हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग भूगोल कक्षा 12 के जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल का कक्षा 12 का मॉडल प्रश्न पत्र का उत्तर। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? तो इसका सही आंसर है बी, कुमारी सैंपल। कुमारी सैंपल। एक्चुअली यहाँ पे नाम गलत दिया गया है, कुमारी नहीं होता है, ये है एलन सी सैंपल। तो सैंपल चूंकि मैच कर रहा है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर है दक्षिणी पूर्व एशिया। दक्षिणी पूर्व एशिया। आगे चलते हैं। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। पुश एंड पुल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये होता है प्रवास के लिए, फॉर माइग्रेशन। 3 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने देख लिया। अब चौथा पे चलते हैं। सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई का। तो इसका आंसर है डी। सबसे कम लिंगानुपात है यूएई में। मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान ने दी है? तो इसका आंसर है डॉक्टर महबूब उल हक ने। तो ऑप्शन है बी इसका सही हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन रोपण कृषि नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी गेहूँ सही है, यह रोपण कृषि नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन दीव, अंडमान निकोबार। तो इसमें सही आंसर है लक्षद्वीप में उच्चतम साक्षरता दर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 121.01 करोड़। तो ऑप्शन बी इसका सही है। आगे चलते हैं। नई औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी? औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1991। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका है ऑप्शन सी भोपाल। भोपाल जो है वो नदी के तट पर नहीं है, बाकी कोलकाता, आगरा, पटना ये सभी नदी के किनारे अवस्थित हैं। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो इसका आंसर है गन्ना। ये शुष्क कृषि नहीं बोई जाती है। आगे चलते हैं अब हम लोग। ऑप्शन डी इसका सही है। भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? तो इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी। हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका उत्तर है महानदी पर, ऑप्शन बी सही है इसका। वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? पटना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे चलेंगे। चलवासी पशुचरण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है मसाई, ऑप्शन बी। इस तरह से हम लोगों ने 15 सवालों के उत्तर देख लिए। अब 16वां प्रश्न पर चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो कहाँ पे केंद्रित है? मैदानों में। कोई भी जो सभ्यता ने जन्म लिया है वो मैदानों में ही लिया है, तो इसका ऑप्शन सही है। सर्वाधिक जनसंख्या भी मैदानों में रहती है। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया है? तो इसका सही उत्तर है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे, ऑप्शन डी। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो ये है अमेज़न क्षेत्र, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? तो इसका सही उत्तर है 382। आगे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है? तो इसका सही उत्तर है रोजगार के अवसर।
रोजगार के लिए लोग प्रवास करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो गया रोजगार के अवसर, ऑप्शन सी। मानव सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो इसका कौन सा स्थान है? 131वां स्थान है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है पंखा प्रतिरूप, फैन पैटर्न। नेक्स्ट, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है सी, 75 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए वर्षा आर्द्र कृषि के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन है? तो इसका सही उत्तर है गंगा। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही उत्तर है विलियम गॉड। डॉक्टर विलियम गॉड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है 1921, ऑप्शन डी इसका सही है। 27 प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने देख लिया है। 28वां प्रश्न है, भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे झूम कहा जाता है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ऑप्शन डी। कोच्चिपतन अवस्थित है केरल में, तो ऑप्शन सी इसका सही है। आगे चलते हैं अब हम लोग। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है सी, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है, तो इसका सही उत्तर है बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रूस, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन सही। 34वां नंबर क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, तो इसका आंसर है बी, सिलचर को पोरबंदर से। आगे चलते हैं। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि? मुंबई एक पतन है, सही है, ये सही है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, ये भी सही है। संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी 35 प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा वीडियो, तो शेयर करें, लाइक करें और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें। और जैसे ही दूसरा सेट आता है तो मैं फिर उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।